Students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with the chapter. We will continue the chapter number 6, how the rainbow was made. Come to the page number 63, second paragraph. Occasionally, Nanobozo would shade his eyes and look up into the endless blue sky to watch the two little birds playing. वो जो नैनोबोजो था वो उसने अपनी आइज़ के साथ उसने लुक किया ब्लू स्काई की तरफ एंड उसने टू बर्ड्स जो थे उनको वॉच किया जब वो प्ले कर रहे थे. देन ही वेंट बैक टू वर्क. तो फिर वो उसके बाद देखने के बाद वो अपने काम पे लग गया. पेंटिंग येलो इन द मिडल ऑफ वाइट डेसेस, उसने पेंट किया येलो कलर इन द मिडल ऑफ वाइट डेसेस. Above him, the two birds decided to see how fast they could dive down to the green fields below them. तो जो टू बर्ड्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि देखते हैं कौन पहले नीचे ग्रीन फील्ड्स की तरफ जाता है. The first bluebird flew down and down. जो फर्स्ट bluebird था वो फ्लू कर रहा था नीचे की तरफ and then pulled himself up sharply just before he touched the ground. तो उसने अपने आप को पुल किया. जब वो नीचे की तरफ आने लगा उसने अपने आप को पुल किया, शार्पली उसने पुल अप किया बिफोर ही टच्ड द ग्राउंड. एज ही सोर्ड पास्ट, सोर्ड मीन्स रोज क्विकली अप इनटू द एयर, वो एयर की तरफ सोर हुआ. ही सोर्ड पास्ट नैनोबोजो, हिज राइट विंग डिप्ड इनटू द रेड पॉट. वो इतनी जल्दी से मतलब क्विकली रोज अप हुआ जब वो जो उसका विंग था, राइट विंग था, उसका राइट विंग था वो डिप कर गया रेड पॉट में. व्हेन द सेकंड ब्लू बर्ड डाइव्ड टुवर्ड्स द ग्रास, जब सेकंड ब्लू बर्ड डाइव कर रहा था ग्रास की तरफ, हिज लेफ्ट विंग ग्रेस्ड द ऑरेंज पेंट पॉट. तो जब फर्स्ट ब्लू बर्ड था उसका राइट विंग डिप कर गया था रेड पेंट पॉट में, उसके पास जो रेड कलर का पेंट पॉट पड़ा था उसके बीच में डिप कर गया. जो सेकंड वाला था उसका पेंट उसका जो विंग था, लेफ्ट विंग था, वो डिप कर गया था ऑरेंज पेंट पॉट पे. ग्रेस्ड का मतलब होता है टच. नैनोबोजो स्कोल्डेड द टू बर्ड्स, तो नैनोबोजो ने उनको मारा, टू बर्ड्स को स्कोल्ड किया. बट दे केप्ट अप देयर गेम, पर वो अपनी गेम प्ले करने में लगे हुए थे. डाइविंग डाउन टूवर्ड्स द ग्रास वेयर ही सैट पेंटिंग, तो वो ग्रास की तरफ गए जहाँ पे वो पेंटिंग कर रहे थे. एंड देन फ्लाइंग बैक अप इनटू द स्काई, तो वो फ्लाई कर रहे थे वापस स्काई की तरफ. Soon their feet and feathers were covered with paints. जल्दी ही उनके फीट्स और जो feathers है वो कवर हो गए पेंट के साथ. Finally Nanobozo stood up and waved his arms to shoo the birds away. तो फिर इतने में जो नैनोबोजो था वो जल्दी से जल्दी खड़ा हो गया और उसने अपनी आर्म्स के साथ उनको वेव किया ताकि वो जो बर्ड्स है वहाँ से चले जाएं, हट जाएं. Reluctantly, the blue birds flew away from Nanobozo and his paint pots looking for another game to play. तो वो एकदम से फिर चले गए, पर वो विलिंग नहीं थे, बट वो चले गए और उन्होंने फिर और गेम के बारे में सोचा कि हम और गेम प्ले करेंगे. They started chasing each other. वो एक दूसरे को चेस करने लग गए. Fly this way, that the way over the Gyan waterfall that stood next to the Nanobozo's house. Jippity zip, the first bluebird flew through the misty spray of the waterfall. जो उसके घर के पास जो वो नैनोबोजो था उसके घर के पास एक वाटरफॉल था, तो जो
जिपिटी जिप था जो फर्स्ट ब्लू बर्ड था, वो उसने मतलब वाटरफॉल के साथ उसने फ्लू करना स्टार्ट कर दिया उसकी मिस्ट्री स्प्रे के साथ। इट लेफ्ट अ लॉन्ग रेड पेंट स्ट्रीक अगेंस्ट द स्काई, तो और उसने अपनी जो विंग्स है उसके साथ उसने बहुत सारी एक बड़ी सारी उसने स्ट्रीक लगा दी स्काई में। उसने पहले अपने विंग को उस वाटरफॉल में मतलब उसके डिप हो गए, विंग्स जो थे वो पूरी तरह से वेट हो गए वाटरफॉल में। तो उसने फिर ब्लू बर्ड ने स्टार्ट कर दिया फ्लू करना स्टार्ट कर दिया, और उसने उसको उस विंग के साथ जो मिस्टी स्प्रे थी वाटरफॉल के साथ उसने जो स्प्रे थी वो अपने विंग के साथ स्टार्ट कर दी, और उसने रेड कलर की स्ट्रीक लगा दी स्काई में। ज़ैपिटी जिंग द सेकेंड ब्लू बर्ड चेस्ड हिज फ्रेंड थ्रू द मिस्ट, तो उसने जो सेकेंड ब्लू बर्ड था ज़ैपिटी जिंग उसने चेज किया अपने फ्रेंड को मिस्ट के साथ। लिविंग एन ऑरेंज पेड स्ट्रीक, उसने ऑरेंज कलर की स्ट्रीक लगा दी। सी हियर, जो फर्स्ट ब्लू बर्ड था उसने रेड कलर की रे बना दी, मतलब उसने स्ट्रीक लगा दी और जो सेकंड ब्लू बर्ड था ज़ैपिट जिंग उसने येलो कलर की उसने ऑरेंज कलर की स्ट्रीक लगा दी। देन द बर्ड्स टर्न टू गो बैक द अदर वे, तो उन बर्ड्स ने सोचा कि वो टर्न करेंगे दूसरी वे में। दिस टाइम द फर्स्ट ब्लू बर्ड लेफ्ट अ येलो पेंट, तो जब उन्होंने दूसरी तरफ टर्न किया जो फर्स्ट ब्लू बर्ड था उसने येलो स्ट्रीक लगा दी, एंड द सेकंड लेफ्ट अ प्रेटी ब्लू वायोलेट पेंट स्ट्रीक, जो सेकंड वाला था जब उन्होंने दूसरी तरफ टर्न किया उसने फिर वायोलेट कलर की स्ट्रीक लगा दी। एज दे रेस्ड बैक एंड फोर्थ द कलर्स ग्रू मोर विविड, जैसे ही वो रेस कर रहे थे दूसरे की तरफ रेस बैक कर रहे थे आगे पीछे, तो उन्होंने मतलब जो कलर्स था वो मोर विविड बना दिया, मोर ब्राइट बना दिए, उन्होंने जो कलर्स थे वो और ब्राइट कर दिए। व्हेन ब्रदर सन शोन ऑन द कलर दे स्पार्कल्ड रेडियंटली थ्रो द मिस्ट ऑफ द वाटरफॉल, जब ब्रदर सन ने अपना उसने शाइन किया उन कलर्स के ऊपर, जब धूप पड़ी दे स्पार्कल्ड रेडियंटली, वो स्पार्कल करने लगे, चमकने लग गए, वो ब्राइटली चमकने लग गए। थ्रो द मिस्ट ऑफ द वाटरफॉल, उस मिस्ट से उस वाटरफॉल की जो मिस्ट थी उससे वो और रेडियंट हो गए। Below them, नैनोबोजो looked up in delight, जो नैनोबोजो था वो उनको बहुत खुशी से देखने लग गया। When the brilliant colors spilled over his meadow, जब brilliant कलर spill हो गए meadow के ऊपर, a gorgeous arch of red and orange and yellow and green and blue and indigo violet shimmered in the sky above the waterfall, तो बहुत बड़ी सारी जो आर्क थी वो बन गई, जो रेड कलर की थी, ऑरेंज कलर की, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, शिमर्ड इन द स्काई अबव द वाटरफॉल, उस वाटरफॉल के ऊपर बहुत बड़ी सारी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की जो आर्क थी वो बन गई। सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज़ अ वाटरफॉल, एंड इस वाटरफॉल के ऊपर जो ब्लू बर्ड्स थे उन्होंने डिफरेंट स्ट्रीक्स को लगा के, कलरफुल स्ट्रीक्स को लगा के उनको और रेडिएंट कर दिया, ब्राइट कर दिया, तो उसके ऊपर एक आर्क लगा दी और पूरी तरह से जो रेनबो था वो बना दिया वाटरफॉल के ऊपर अपनी मिस्ट ऑफ विंग्स के साथ। नैनोबोजो वॉज सो pleased that he left the rainbow permanently floating above his waterfall, जो नैनोबोजो था वो बहुत प्लीज़ हुआ, खुश हुआ, उसने परमानेंटली उस वाटरफॉल को उसने वहाँ पे लगा दिया। इट्स कलर शिमरिंग इन द सनशाइन, जब उसके जो कलर्स थे वो सनशाइन में बहुत शिमरिंग करते थे, वो बहुत ब्राइट हो जाते थे। एंड द मिस्टिंग वाटर फ्रॉम दैट डे टू दिस, whenever brother sun shines his light on the rain or the mist, अब beautiful rainbow forms, जब वो ब्रदर सन जो शाइन कभी भी वो शाइन करता था उस रेन में या फिर उस मिस्ट में एक ब्यूटीफुल रेनबो फॉर्म हो जाता था। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द माइटी रेनबो, ये रिफ्लेक्शन किसकी थी? माइटी रेनबो की। दैट स्टिल स्टैंड्स ओवर द वाटरफॉल एट नैनोबोजोस हाउस, वो
एक रिफ्लेक्शन थी रेनबो की, जो वाटरफॉल, जो नैनो बोजो के हाउस के पास घर के ऊपर जो वाटरफॉल था, जो उसके ऊपर शाइन करती थी, एज अ रेनबो वो शाइन करता था. So students, this is the end of the story. I hope all of you have understood. See you in the next video. Thank you. Have a nice day.